सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो 3 साल के ब्रेक के बाद अब इन्फोसिस का बोर्ड परसों यानी सितंबर 11 को बायबैक के बारे में विचार करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम बायबैक की बात करें तो पिछले 3-4 बार जब कंपनी ने बायबैक किया है तो उसकी साइज टिपिकली 8-9 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2022 में जो पिछला बायबैक हुआ था 3 साल पहले, उसमें 1850 के आसपास कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था। इसके पहले 21, 19 और 2017 में कंपनी ने बायबैक्स अनाउंस किए, जिसका टिपिकल साइज 8,000 साढ़े 8,000 करोड़ से लेके 13-14 हज़ार करोड़ तक गया है। Q1 की परिस्थिति की बात करें तो इन्फोसिस के पास आज की डेट में कैश और कैश एक्विवेलेंट्स 45,000 करोड़ से ज़्यादा है। इनफैक्ट एनालिस्ट लोगों के हिसाब से बायबैक की साइज 10,000 करोड़ से 14,000 करोड़ के बीच रह सकती है, क्योंकि टिपिकली 25 से 30% के आसपास इन्फोसिस अपने कैश का इस्तेमाल करता है। और ऑब्वियसली मार्केट प्राइस की बात करें तो 20 से 25% प्रीमियम पे टिपिकली ये बायबैक होता हुआ आपको नजर पड़ता है। ऑब्वियसली सेबी के जो नए अधिनियम है उसके लिए अगर आप देखें तो टेंडर बायबैक रूट के जरिए ही बायबैक अनाउंस हो सकता है। ओपन मार्केट का बायबैक जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्या होगा शेयर में? ऑब्वियसली आप देख रहे हैं स्टॉक में 4% का सेंटिमेंटल अपटिक है। स्टॉक के वैल्यूएशन को सपोर्ट मिल सकता है, जबकि अगर हम बात करें इन्फोसिस की तो 5 साल के जो एवरेज वैल्यूएशन है उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम ब्लूमबर्ग के कंसेंसस एस्टिमेट्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छी अपसाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कंपनी किस तरीके से आगे जाके M&A में अपना निवेश बढ़ाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश कैसे बढ़ाएगी, तो कैश के आगे जाके यूजेस पे भी अब एनालिस्ट लोगों को लगता है कि चीज़ें अब इंप्रूव हो सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, कंसेंसस टारगेट प्राइस जो है सबसे ज़्यादा वो 2000 के ऊपर है, और अगर हम बात करें बड़ा अनुमान जो एवरेज अनुमान है वो 1740 रुपये के आसपास ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट दिखाई दे रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस से 20% की अपसाइड आपको दर्शाता है। 12 महीने का फॉरवर्ड पी वैल्यूएशन कंपनी का भी 20 टाइम है, जबकि 5 साल का एवरेज 25 टाइम का पी है। और अगर हम बात करें इस साल के परफॉर्मेंस की, तो इन्फोसिस का शेयर ईयर टू डेट हो या पिछले 12 महीने का परफॉर्मेंस हो, 24 से 25% नीचे ही है। तो इस समय में जब आईटी पे अनिश्चितता है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, शायद मैनेजमेंट को लगता है इस वैल्यूएशन पे बायबैक करना ठीक रहेगा।